में किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है तो विदेशों में किसानों की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चल रहा है। वॉशिंगटन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शर्मनाक है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया। बापू की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया गया। ये सब कुछ हुआ भारतीय दूतावास के सामने, जहां खालिस्तान समर्थकों ने किसानों के नाम पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को न सिर्फ खालिस्तानी झंडे से ढका बल्कि प्रतिमा से तोड़फोड़ भी की गई। किसान आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। Every person on earth has their right to self-determination. Every single human being. Doesn't matter who you are, doesn't matter how you look, doesn't matter where you live or who you pray to, or if you pray at all. Okay? So, if the Indian media and the government want to label people as Khalistanis, they've been doing that for centuries. Literally. Right? Not just, I mean, India hasn't been there for a century, but the same people have been doing it. My answer is simple. Every person, no matter what group you put them into, has a sentiment attached to Punjab, right? If somebody wants to secede from a country, it's because they love that state so much. कृषि कानूनों के खिलाफ 18 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका हल नहीं निकला है। इसी बीच विपक्ष किसानों के आक्रोश में मौका ढूंढ रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जंतर मंतर पर पंजाब सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई और सांसद और नेता भी इस धरने में मौजूद हैं। शशि थरूर ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसानों के साथ इस मसले को सुलझाए और साथ ही उन्होंने शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग भी की, जो नवंबर के तीसरे हफ्ते तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक इस सत्र की शुरुआत नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में शनिवार को बीजेपी द्वारा घर घर जाकर प्रचार करने के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया और पार्टी के एक कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि घटना में 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हाली शहर क्षेत्र में जिन पर हमला किया गया उसमें सैकत भवाल नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। जब भवाल को कल्याणी स्थित JNM अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। हाली शहर नगर निकाय के वार्ड संख्या 6 में हुए हमले में 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज से ठीक 19 साल पहले देश की संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। 8 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान देकर आतंकवादियों के इस हमले को विफल कर दिया था। संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए लोगों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत विपक्ष के सांसदों ने भी आज सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर व्रत लेइंग सेरेमनी का आयोजन भी हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपनी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। भारत में लगातार दूसरे दिन सामने आए कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में देश में 30,254 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 391 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 98,57,029 पर पहुंच गई है। 33,136 लोग किलर वायरस को मात देने में सफल रहे। देश में अब तक 1,43,019 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। फिलहाल 3,56,546 एक्टिव केस हैं।